फांशा सबको बताता है कि येली और सांगयान डुअल कल्टीवेशन नहीं कर सकते क्योंकि येली की बॉडी अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर अभी ही वो डुअल कल्टीवेशन करेंगे तो उसके लिए ये डेंजरस है। उसके लिए पहले येली की स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को रिपेयर करना पड़ेगा और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने के लिए कुछ डिवाइन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सांगयान उन सारी चीजों की लिस्ट देखता है और कहता है मैंने तो इसमें से काफी सारी चीजों के बारे में सुना भी नहीं है और ये पता भी नहीं है कि वो कैसी दिखती है। फांशा कहता है लेकिन वो सारी चीजें जरूर एग्जिस्ट करती है। सांगयान कहता है अगर ऐसी बात है तो हम वो सारी चीजें ढूंढ निकालेंगे। वो ग्लूटोन, डिसेंट और स्टबन को वो सारी चीजें लाने के लिए कहता है। तीनों ब्रदर कहते हैं कि हाँ हम वो ले आएंगे। सांगजिन कहता है मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ। येली कहता है आजिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बोर हो रहे हो लेकिन ये सारी चीजें ढूंढने जाने में बहुत ज्यादा खतरा है। तुम्हें अभी उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। सांगजिन कहता है लेकिन मैं बहुत तेजी से उड़ सकता हूँ। मैं जल्दी ही सारी मेडिसिन ढूंढ निकालूंगा। फिर मैं कम्युनिकेशन तालिस्मान से मास्टर को समन कर लूंगा। मैं कोई भी लापरवाही नहीं दिखाऊंगा। मास्टर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी हेल्प करने में मुझे खुशी होगी। तो फिर येली भी उसकी बात मान ही गया कि तुम मेडिसिन ढूंढने जा सकते हो। लेकिन सांगजिन मेडिसिन ढूंढने के चक्कर में एक खतरे में पड़ गया। उसे वो मेडिसिन जिसे बेबी ब्लड कहते हैं उसका पेड़ मिल गया था। वो एक्साइटमेंट के मारे केयरलेस हो गया। वो सांपों के बिल में फंस गया था और सांप ने उसे काट भी लिया था। जहर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में फैल रहा था। उसने कम्युनिकेशन तालिस्मान से ग्लूटोन और बाकी सबको मैसेज तो भेज दिया था लेकिन वो लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे थे। सांपों की रानी उसे धमका रही थी कि तुम यहाँ घुसकर ऐसे ही बेबी ब्लड नहीं ले जा सकते। हम हजारों सालों से उसकी रक्षा कर रहे हैं। सांप की गुफा में आने जाने के हजारों रास्ते थे। तो सांगजिन भूल गया था कि वो किस रास्ते से आया था और अभी वो अपने पंखों को भी नहीं खोल सकता था। उसे डर लग रहा था कि अगर मेरे मास्टर्स यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो इस भूलभुलैया में वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या मैं सच में इस नर्क जैसी जगह पे मर जाने वाला हूँ? तभी वहाँ पे ज़ुओयू आता है। वो फ्लूट बजा रहा था। उस म्यूजिक की वजह से सारे सांपों का ध्यान उसकी ओर चला गया। ज़ुओयू ने सारे सांपों को मार डाला और वो सांगजिन को गुफा के बाहर ले गया। वो सांगजिन के पैर से जहर चूसकर बाहर निकाल रहा था लेकिन इसकी वजह से सांगजिन की बॉडी अराउज होने लगी थी। वो ज़ुओयू को कहता है ज़ुओयू थकी कही के ये बंद करो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें मैं एक सीरियस बर्ड हूँ। ज़ुओयू कहता है हिलना बंद करो और वो फिर से सांगजिन के पैर से जहर चूसकर बाहर निकालने लगा। तो तब सांगजिन को रियलाइज हुआ कि ओ हाँ मुझे सांपों ने पॉइजन कर दिया था और ज़ुओयू मुझे रेस्क्यू करने आया था। वो ज़ुओयू को कहता है ओह तो तुम मेरे अंदर से जहर को क्लीन कर रहे हो। ज़ुओयू कहता है नहीं तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं क्या कर रहा था? नागरानी का जहर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैंने मेरी सारी पावर और सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस छोटी सी जान को बचाने के लिए। उस बेबी ब्लड मेडिसिन से तुम्हारा पॉइजन आसानी से निकल सकता था लेकिन उसे पाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी तो इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर नहीं किया। सांगजिन पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैं सांपों की गुफा में हूँ? ज़ुओयू कहता है मैं कुछ दिनों पहले ही कुनलुन माउंटेन से बाहर आया हूँ। मैं तियानशु सेक्ट के आसपास घूम रहा था लेकिन उस माउंटेन का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है तो मैं तुम्हें शुरुआत में ढूंढ नहीं पाया। फिर मैंने एक बार तुम्हें उड़कर बाहर जाते देखा था। तुम बहुत तेजी से उड़कर जा रहे थे तो तुम्हारा पीछा करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर तुम यहाँ पे रुक गई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया और तुम्हें उस सांपों का खाना बनने से बचा लिया। सांगजिन मुस्कुरा रहा था तो ज़ुओयू कहता है तुम इतना हंस क्यों रहे हो? सांगजिन कहता है मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम कुनलुन माउंटेन से बाहर आकर सीधा मुझे ही ढूंढने आ गए लेकिन इतने बड़े माउंटेन पे एक बर्ड को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट टाइम मुझे समन करने के लिए मेरा टेल फीदर यूज करना। लेकिन असलियत में ज़ुओयू जानबूझकर देरी से आया था ताकि वो खतरे में पड़े ब्यूटी को बचाकर एक हीरो बन जाए लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सांगजिन को सांप काट लेंगे। वो सांगजिन को कहता है वो पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे पूरी तरह से क्लीन किया है या नहीं तो मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है? पॉइजन की वजह से सांगजिन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और उसकी बॉडी एक्साइट हो गई थी। ज़ुओयू उसका टेम्परेचर चेक करता है कि तुम तो पूरे जल रहे हो। जरूर ही पॉइजन की वजह से तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो। ऐसा कुछ होगा इसकी तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अभी आप ऐसा मान लीजिए कि सांगजिन का हीट साइकिल आ गया है।